आज हम कर रहे हैं एफोरिज्म नंबर 42। हमारे इस ऑर्गेनन के सेक्शन में हम 42 नंबर एफोरिज्म पढ़ने वाले हैं। इस एफोरिज्म में कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल डिजीज के प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। डॉक्टर हैनेमन ने बड़ी कृपा करी है जो अपने विचारों को ऑर्गेनन के रूप में हमारे लिए लिख के छोड़ा हुआ है। तो हम पहले पढ़ते हैं एफोरिज्म नंबर 42, फिर हम देखेंगे इसमें क्या संदेश छुपा हुआ है। नेचर हरसेल्फ परमिट्स एज हैज बीन स्टेटेड मतलब पहले जो पिछले एफोरिज्म वगैरह के अंदर, इन सम केसेस द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ 2, indeed of 3 natural disease in one and the same body. This complication, however, it must be remarked, happens only in case of 2 dissimilar diseases which, according to eternal law of nature, do not remove, do not annihilate, and cannot cure one another, but as it seems, both or all three remains as it were separate in the organism, and each takes possession of the parts and systems peculiarly appropriate to it, which on account of the want of resemblance of these melodies to each other can very well happen without disappearment to the यूनिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो नेचुरल डिजीज जैसे अभी पिछले एफोरिज्म्स में चल रहा था कि जब सिमिलर डिजीज बॉडी में मिल जाए तो क्या, डिसिमिलर एक हो जाए तो क्या, दूसरी हो जाए तो क्या, स्ट्रोंगर है तो क्या, या कुछ और आगे चले गए। हम नेचुरल डिजीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम ये भी बात कर चुके हैं कि जब एक नेचुरल डिजीज के साथ में आर्टिफिशियल स्ट्रोंग डिसिमिलर डिजीज बॉडी में रह जाए तब क्या। यहाँ पे जो स्टोरी है वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीजेस की है। तो सिंपल मीनिंग जो इसमें आ रहा है कि नेचर जो है वो कभी कभी 2-3 नेचुरल डिजीज को को एग्जिस्ट भी कराती है सेम पर्सन में। समझो इस बात को, को एग्जिस्ट कराती है सेम पर्सन में। ठीक है, यानी कि एक साथ एक से ज्यादा बीमारियां नेचुरल डिजीजेस बॉडी में रह सकती है। और ये कब रह सकती है? जब वो डिसिमिलर होंगी। सिमिलर होगी तो वो एक दूसरे को भगा देगी। अगर पहले वाली स्ट्रॉन्गर है तो उसको होने नहीं देगी नेचुरल जो दूसरी वाली डिजीज है, और पहले वाली वीकर है तो दूसरी स्ट्रॉन्गर है तो उससे वो चली जाएगी, जो अपना पिछले एफोरिज्म में आ गया था। यहाँ क्या है कि जब वो डिसिमिलर है नेचर में, जब वो डिसिमिलर है तो वो को एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, क्यों करेंगी? क्योंकि ये नेचर का रूल है कि डिसिमिलर डिजीज कैन नॉट क्योर ईच अदर। ठीक है, यहां से हमें कुछ सोचना होगा, वो अभी बात करेंगे अपन। एफोरिज्म में ये है कि डिसिमिलर डिजीज कैन नॉट क्योर ईच अदर, दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय ईच अदर, दे कैन नॉट रिमूव ईच अदर। ये कर ही नहीं पाती है वो, यानी कि वो कंटिन्यूली बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेंगी साइड टू साइड इन द बॉडी। वो साथ साथ कैसे रह जाएगी? वो अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्यूपाई कर लेंगी। एक किसी एक ऑर्गन में है तो दूसरी किसी और सिस्टम में चली जाएगी। ठीक है, तो सेपरेट इन ऑर्गेनिज्म, सेपरेट ऑर्गेनिज्म नहीं, इन ऑर्गेनिज्म। हम पूरा ऑर्गेनिज्म बन गए और हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सेपरेट रह जाएंगी। अब जो यूनिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो तो बनी रहेगी, क्योंकि वो डिसिमिलर है। उनकी अपनी बीमारी की लाइफ भी बनी रहेगी और होस्ट की भी लाइफ बनी रहेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो कि एक पेशेंट को है जी क्रोनिक स्किन डिजीज। अब स्किन डिजीज है, अब पेशेंट को हो गया जी टाइफाइड का इन्फेक्शन, तो स्किन डिजीज बनी रहेगी, टाइफाइड भी होता रहेगा। क्योंकि टाइफाइड तो आप जानते हो ना स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है, और जो स्किन डिजीज है वो तो स्किन की डिजीज होगी। तो ये दोनों जो डिजीजेज हैं वो को एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, अफेक्टिंग डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गन्स। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि केवल सिमिलर डिजीज ही रिमूव कर सकती है एक दूसरे को। डिसिमिलर डिजीज वो को एग्जिस्ट करेंगे। ये एफोरिज्म हमें नेचुरल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट है ना, उसको समझने में मदद कर रहा है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट इफेक्टेड है और उसको मेडिसिन दी गई, तो मेडिसिन, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन क्या होती है, डिसिमिलर डिजीज होती है, वो डिसिमिलर है तो क्या हो जाएगा, डिजीज तो है जो है, उस दवाई के साइड इफेक्ट और पेशेंट को हो गए।
और ये अब हमें ठीक करनी पड़ेगी 2 बीमारियां, क्योंकि वो नेचुरल डिजीज जो है उसको ये डिसिमिलर डिजीज तो ठीक कर ही नहीं सकेगी। हमारे लिए ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन, या साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट वो होते हैं इफेक्ट होने के साथ साथ कुछ बुरे इफेक्ट हो जाना, ये कॉम्प्लिकेशन है। बल्कि खास करके क्रोनिक इलनेस के ट्रीटमेंट में एलोपैथिक दवाइयां खाते खाते रहने से, क्योंकि वो डिसिमिलर डिजीज है, तो वो इस तरह से कॉम्प्लिकेशन कर देती हैं, अलग अलग ऑर्गन पे उनका इफेक्ट आ जाता है। पहले वाले पे तो डिजीज ने ही इफेक्ट डाला हुआ था, उसने ही कब्जा जमाया हुआ था। तो इसको आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसिमिलर डिजीज के नाम से भी समझ सकते हो। इस एफोरिज्म में इसके बारे में हमें बताया गया है।